धन्यवाद जे। हाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच दैट आप इस सेशन में आने के लिए अग्री हुए एंड वी आर ऑल एक्साइटेड। काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिला जब हमने इस सेशन को अनाउंस किया। तो जे सबसे पहले तो हम आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं, लाइक एजुकेशनली, तो उसमें आपका क्या बैकग्राउंड है? एकेडमिक एजुकेशन में मैंने वेदांत से एमए किया है एंड आई विल बी परस्यूइंग माय पीएचडी विद द सेम टॉपिक कुछ सालों में। और उसके अलावा तो मतलब सांप्रदायिक बैकग्राउंड है मेरा, इसलिए मैंने मेरे पिताश्री शरद बाबा और मेरे काकाश्री और गुरुदेव गोस्वामी श्री श्याम मनोहर जी, उनसे संप्रदाय के सभी ग्रंथों का अध्ययन किया था। आई थिंक मोस्टली 11-12 साल की उम्र से शुरू किया था, तो अब तक आई मीन फॉर्चुनेटली इट इज अचीवमेंट और ठाकुर जी की कृपा है कि अब तक वल्लभ संप्रदाय का तो कोई भी ग्रंथ ऐसा रहा नहीं जो मैंने ना देखा हो ना पढ़ा हो। इसलिए संप्रदाय का अध्ययन किया और उसके साथ साथ अन्य भी जो संप्रदाय हैं, जो शास्त्र हैं, वेदांत आदि, उन सब का भी अध्ययन उन्हीं के मार्गदर्शन में रहकर किया है। और उसी दृष्टि से हमारे विद्यापीठ है काकाश्री द्वारा स्थापित, तो वहाँ हम जो वैष्णव हैं और अन्य भी जो वेदांत के जिज्ञासु लोग हैं, उन्हें वल्लभ संप्रदाय के बारे में भी और अन्य भी जो वेदांत शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, संप्रदाय, उनकी नॉलेज देते हैं। तो जे सबसे पहला हमारा सवाल यही है कि आज के समय में व्हाट इज़ द रेलेवेंस टू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ आवर संप्रदाय? रेलेवेंस ये है कि हम जिस परंपरा को, क्योंकि अधिकतर वल्लभ संप्रदाय के साथ ये होता है कि हम परंपरागत वैष्णव होते हैं, अर्थात हमारे माता पिता या दादा दादी पहले से वैष्णव होते हैं और उस परंपरा में हम भी उस संप्रदाय को स्वीकार लेते हैं, परंतु हमें उस संप्रदाय की बहुत सी बातों की जानकारी नहीं होती है। इसलिए जब तक हम अपने इनर सर्कल में होते हैं तब तक ये समस्या खड़ी नहीं होती, पर आउट ऑफ द सर्कल जब हम बाहर के लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं या वो जब हमें हमारे संप्रदाय के बारे में कुछ पूछते हैं या हमारी श्रद्धा को जानना चाहते हैं, एट दैट टाइम वी शुड नो कि हम क्या हैं, यहाँ क्यों हैं और हम इससे क्या अचीव करना चाहते हैं। तो इसकी जो क्लैरिटी है वो जब तक हम अपने संप्रदाय के हर पर्सपेक्टिव को पढ़ते नहीं है तब तक नहीं आ सकती है। सो इंक्लूडिंग हिस्ट्री हो, फिलोसॉफी हो, संप्रदाय के सिद्धांत हो, या जो कंटेम्प्रेरी संप्रदाय की सिचुएशन हो, या संप्रदाय के ग्रंथ हो, प्रमाण शास्त्र हो, इन सब की नॉलेज हर पुष्टि मार्गीय वैष्णव को अपनी निष्ठा के लिए भी और दूसरों के सामने अपनी निष्ठा को जस्टिफाई करने के लिए भी होनी चाहिए, ताकि हम खुद भी अपने संप्रदाय को मिस इंटरप्रेट ना करें और अगर कोई दूसरा कुछ उस बारे में कह रहा है तो उसे भी आंसर करने लायक हमारी सिचुएशन हो। जी जी। तो जे हम जब किसी भी सब्जेक्ट की हिस्ट्री पढ़ते हैं, एंड आज अगर हम पुष्टि मार्ग की भी हिस्ट्री की चर्चा डिस्कशन करेंगे और सुनेंगे, तो क्या हिस्ट्री अनबाइज्ड होती है या फिर कोई एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव से हिस्ट्री को स्टडी किया जाना चाहिए? व्हाट इज़ द आइडियल वे टू गो अबाउट स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ समथिंग, स्पेशली पुष्टि मार्ग? पुष्टि मार्ग को लेकर ये बात है कि हिस्ट्री बहुत तरीके से लिखी गई है, अलग अलग समय पर उसके अलग अलग मोड्स और पर्सपेक्टिव्स हमारे सामने आते रहे हैं, जिनमें एक रूपता नहीं है, टू बी वेरी क्लियर। जैसे महाप्रभु जी का जो जन्म स्थान अभी हम चंपारण्य छत्तीसगढ़ को जानते हैं, वो भी महाप्रभु जी का असली जन्म स्थान नहीं है। तो जिस संप्रदाय को हम फॉलो कर रहे हैं उसके आचार्य के जन्म के स्थान को भी हम क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, बिकॉज व्हाट रिसाइटेशन वी गेट कीर्तन वगैरह में वो ये है कि वो भीमारथी नदी के किनारे होना चाहिए, एंड इट इज नॉट देयर इन छत्तीसगढ़, वो तो साउथ में है। तो सिचुएशन ये है कि उसमें बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं, मिस इंटरप्रिटेशंस भी होते हैं। पुस्तकों को लेकर जब तक बात होती है तब एक सांप्रदायिक व्यक्ति जब उस हिस्ट्री को लिखता है तब उसका एक अपना पर्सपेक्टिव होता है, और बाहर के लोग जब किसी एक व्यक्ति के बारे में कुछ लिखते या बोलते हैं तब उनका पर्सपेक्टिव कुछ और होता है। तो इन चीजों को हमें सबसे पहले एज अ सांप्रदायिक शिष्य, ये बात सच है कि हमें हमारे धर्मशास्त्रों में श्रद्धा होती है, हमारे संप्रदाय के हर वाक्य के ऊपर हमारी भावना दृढ़ होती है, परंतु उसकी जो ऑथेंटिसिटी है उसे हमें दूसरे रिसोर्सेज से भी चेक करना चाहिए। डॉक्ट्रिनल एस्पेक्ट में कोई बायस नहीं हो सकता है,
वो जो भी है उसका एक ही इंटरप्रिटेशन हो सकता है, पर जब तक बात हिस्ट्री की है तब तक इट इज क्वाइट पॉसिबल कि उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हुई हों। इसलिए उसे अनबायस्ड होकर हमें खुद भी दूसरे रिसोर्सेज से जस्टिफाई करना भी चाहिए, ऑथेंटिसिटी उसकी चेक भी करनी चाहिए। सिद्धांत पक्ष को लेकर ये समस्या नहीं होती है, पर इतिहास को लेकर हर जगह होती है, केवल हमारे संप्रदाय की बात नहीं है। हर संप्रदाय, हर धर्म, हर इवेंट को लेकर ऐसे मिसकंसेप्शंस और मिसइंटरप्रिटेशंस होते ही हैं। तो उसके हर पक्ष से उसे हमें देखना चाहिए। जी। तो अगर हम पुष्टि मार्ग की बात करें तो वेयर डज द हिस्ट्री ऑफ पुष्टि मार्ग बिगिन? हमें कितना पीछे जाकर देखना चाहिए? इज इट महाप्रभु जी के प्राकट्य दिन, या फिर उससे पहले जो आप श्री की 5 पीढ़ी पहले जो प्रभु का वचन प्राप्त हुआ वो, या फिर उससे भी पहले? वैसे ये बात है कि जैसे सांप्रदायिक दृष्टि से महाप्रभु जी ने अपने आप को ही तत्वार्थदीप निबंध ग्रंथ की इतिश्री में विष्णु स्वामी मतानुवर्ती कह के अपनी पहचान दी है कि मैं विष्णु स्वामी संप्रदाय का अनुवर्तन करने वाला हूँ। इसलिए आपकी पूर्व परंपरा में जो कोई भी रहे हो वो विष्णु स्वामी संप्रदाय के वैष्णव हो, इतनी बात तो हमें महाप्रभु जी के वचनों से मिलती है। बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं, तो उसे स्टार्ट तो हम वहीं से करते हैं जहां से महाप्रभु जी के प्राकट्य का उल्लेख हमें प्राप्त होता है कि आपके पूर्वजों ने सोम यज्ञ किया और फिर महाप्रभु प्रकट हुए। परंतु सांप्रदायिक दृष्टि से सोम यज्ञ जो शास्त्रीय कर्म है, उस कर्म के द्वारा भगवत प्राकट्य ऐसा सच संभव नहीं है, क्योंकि जो श्री गोसाई जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि शास्त्रीय जितने भी साधन हैं वो परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त साधन नहीं हो सकते। उस गोसाई जी के ही पूर्व परंपरा में हम ये कहें कि भगवान का प्राकट्य सोम यज्ञ के अधीन है, तो ये महाप्रभु जी और गोसाई जी दोनों के ही वचनों से कॉन्ट्राडिक्ट होगा। पर ये बात सच है कि उन शास्त्रीय परंपराओं को सम्मान देने के लिए या उन शास्त्रीय ट्रेडिशंस को एज सच एक्सेप्ट करने के लिए प्रभु ऐसी लीलाओं को करते हैं कि जिससे उनकी ऑथेंटिसिटी कोई क्वेश्चन ना करे। परंतु फिर भी इस बात में हमें इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए कि सोम यज्ञ भगवत प्राकट्य का साधन नहीं हो सकता है। इसलिए हिस्ट्री और सिद्धांत ये दोनों जब एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तभी हम उन बातों को समझ सकते हैं। विदाउट डॉक्ट्रिन्स, बिना सिद्धांतों को देखे जो भी हिस्ट्री बताने वाले जितने भी ग्रंथ हैं, सोलली इफ वी रिलाई ऑन दैट, तो वो मिसकंसेप्शंस प्रिवेल होने ही वाले हैं, उसका फिर कोई सॉल्यूशन नहीं है। जी। तो लाइक वेयर डू वी स्टार्ट अगर हमें इस डिस्कशन को आगे बढ़ाना है? जैसे महाप्रभु जी के वचनों से अगर हम देखते हैं तो विष्णु स्वामी संप्रदाय की परंपरा में आपके पूर्वज थे और उसी परंपरा को महाप्रभु जी ने भी एक्सेप्ट भी किया, उसे आगे भी ले जाया गया, जिसका प्रमाण ये है कि महाप्रभु जी ने स्वयं और आपके वंशजों ने भी गोपाल मंत्र की दीक्षा को एक्सेप्ट किया, जो ट्रेडिशनली पुष्टि मार्ग की दीक्षा नहीं है परंतु विष्णु स्वामी संप्रदाय की दीक्षा है, शास्त्रीय दीक्षा है जो अन्य संप्रदायों के अंदर भी प्रिवेलिंग है। तो वो दीक्षा परंपरा हमें वहां से प्राप्त होती है जो महाप्रभु जी ने एक्सेप्ट की। और आपकी पूर्व परंपरा में जो सेव्य स्वरूप महाप्रभु जी के पूर्वजों के द्वारा सेवित थे, जिसमें जो मदन मोहन जी सप्तम ग्रह के माथे विराजते हैं, वो सोम यज्ञ से प्रकट हुए थे, तो उन्हें भी महाप्रभु जी ने अपने सेव्य के रूप में एक्सेप्ट किया और उस परंपरा को महाप्रभु जी ने आगे बढ़ाया। इसलिए टेक्निकली तो हम उस हिस्ट्री को यज्ञनारायण भट्ट जी, जिन्हें सोम यज्ञ करने की आज्ञा हुई और प्रभु के प्राकट्य का विधान वहां हुआ, उस स्टेप से हम इस हिस्ट्री को शुरू करते हैं, जो जिसमें मिडिवियल बीच का उसका जो हिस्सा है वहां फिर महाप्रभु जी का प्राकट्य और फिर उसके आगे की परंपरा, ऐसे 2 हिस्सों में हम उसे डिवाइड करके समझ सकते हैं। जैसे एक छोटा सा ऑफ रूट लेते हैं तो 4 वैष्णव संप्रदाय है और हर वैष्णव संप्रदाय में ऐसा माना जाता है कि मूल प्रवर्तक तो प्रभु श्री कृष्ण ही थे। तो माय क्वेश्चन इज कि जब प्रभु खुद ही अपनी भक्ति के सिद्धांत का प्रवर्तन कर रहे हैं तो वाई गिव डिफरेंट रूट्स टू द भक्त और टू द आचार्य? वाई नॉट गिव वन यूनिफाइड वे टू प्रभु की भक्ति करने का? एक सिद्धांत, एक साधन क्यों नहीं है? महाप्रभु जी ने स्वयं पुष्ट प्रवाह मर्यादा वेद ग्रंथ में इस बात को स्पष्ट किया है कि यद्यपि जितनी भी जीवात्माएं होती हैं वो सब भगवान की अंश होती हैं, भगवान के चैतन्य धर्म की अंश है, परंतु उन सभी जीवों का जो वर्ण है
अर्थात उन्हें चूज करना, उनका सिलेक्शन करना, वो भगवान ने अलग अलग मार्गों के लिए किया है, जिस वजह से उसके बेसिक 3 मार्ग महाप्रभु जी ने पुष्टि, मर्यादा, प्रवाह और प्रवाह के अंतर्गत चर्षणी, ऐसे 4 प्रकार के जीवात्माओं के भेद बताए। और वहां महाप्रभु जी ही ये आज्ञा कर रहे हैं कि भगवत इच्छा से ही ये मार्ग भेद हैं। अब जब हम बात भक्ति की करते हैं तो विदाउट बीइंग बायस्ड रिगार्डिंग एनी संप्रदाय, महाप्रभु जी ने जहां जहां भक्ति है वहां वहां भगवान की पुष्टि है, भगवान की कृपा है। इस विधान को महाप्रभु जी ने पुष्टि, प्रवाह, मर्यादा भेद के अंदर कहा है कि भक्ति का पूर्वांग कृपा ही हो सकता है, भगवत इच्छा से भक्ति होती है। उस भक्ति के अगेन 4 प्रकार भगवत इच्छा से हुए, ये बात महाप्रभु जी ने तृतीय स्कंद की सुबोधिनी के अंदर कही है कि भक्ति संप्रदाय जो है वो भगवत इच्छा से 4 हुए, जो सात्विक, राजस, तामस और निर्गुण भेद से हैं, जिसमें महाप्रभु जी ने अपना परिचय देते हुए ये कहा कि अस्माकं तु निर्गुणः, अर्थात मैं जिस भक्ति संप्रदाय का प्रवर्तन कर रहा हूं वो निर्गुण भक्ति संप्रदाय है, परंतु चारों ही भक्ति संप्रदाय भगवत इच्छा से प्रणीत हैं। कारण उसका यही है कि भगवान ने सृष्टि की रचना अपनी लीला के लिए की है और लीला में एक रूपता नहीं हो सकती है। अगर यूनिफॉर्मिटी है तो उस लीला का आनंद भगवान उठा नहीं सकते हैं, इसलिए उसके अंदर डाइवर्सिटी चाहिए और उस डाइवर्सिटी की ही इच्छा से भगवान ने भक्ति के भी जो अलग अलग मोड्स हमें मिलते हैं, अलग अलग संप्रदाय जो मिलते हैं, उसके जो पर्सपेक्टिव्स हैं, उन सबको भगवान ने अपनी इच्छा से अलग अलग प्रकार के अधिकारी जीवों के लिए प्रकट किया। प्रभु के षड्गुण धर्म है, उसमें से एक है वैराग्य। तो प्रभु की इच्छा होना, अगर वैराग्य है तो फिर इच्छा क्यों है कि मुझे लीला करनी है, मुझे प्रकट करना है? लीला शब्द को हमारे अपनी ट्रेडिशन में और शास्त्र में भी, जैसे ब्रह्मसूत्र के अंदर लोकवत्तु लीला कैवल्यम ये सूत्र है, जहां से महाप्रभु जी ने पूरे इस लीला के कंसेप्ट को लिया है। तो व्यास वहां ये कह रहे हैं कि ये संपूर्ण सृष्टि जो है वो केवल भगवान की लीला है। अब वो लीला को कैसे समझा जाए, उसके लिए महाप्रभु जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि लीला जो है वो निष्प्रयोजनिका चेष्टा होती है, अर्थात जैसे छोटा बच्चा हो, वो कोई भी क्रिया किसी प्रयोजन से, मतलब पर्पस से नहीं करता, ही इज कंप्लीटली विदाउट एनी पर्पस। वो हंसता है तब भी बिना रीजन के हंसता है, अगर वो कुछ बोल रहा है तब भी वो कुछ भी बोलता है, तो वो पर्पसफुल उसमें कुछ भी नहीं होता, इट इज जस्ट प्लेफुलनेस। उस प्लेफुलनेस का जो रेसिप्रोकेशन है उसे ही अपने वहां सृष्टि कही गई है। इसलिए जो वहां भगवान का वैराग्य धर्म है षड्गुणों में, उस वैराग्य धर्म को भी महाप्रभु जी ने इस तरह से इंटरप्रेट किया है कि इस सृष्टि के रूप में, कारण के रूप में, सृष्टि के अभिन्न निमित्तोपादान कारण के रूप में भगवान प्रकट हुए, फिर भी भगवान सृष्टि की प्रत्येक वस्तु, पदार्थ और घटनाओं से अपने आप को अलग रखते हैं एज ए स्पेक्टेटर, जिसे हम भगवान के द्वारा बनाया गया ऐच्छिक द्वैत कहते हैं। तो वो वैराग्य इस दृष्टि से कहा गया है, और जो सृष्टि है वो निष्प्रयोजनिका, आनंद जनिका क्रीड़ा है। तो अपने अंदर, भगवान के अंदर जो आनंद गुण धर्म है, जो इन्फिनिटी है, उस इन्फिनिटी को ही भगवान सृष्टि के रूप में एग्जीक्यूट कर देते हैं। इसलिए उस क्रिया को करना ये सब प्रयोजन की गई क्रिया नहीं है, ये कंप्लीटली निष्प्रयोजनिका चेष्टा है। सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि श्री महाप्रभु जी का प्राकट्य, कोई भी आचार्य जिन्हें हम प्रभु के स्वरूप में देखते हैं, या प्रभु का भी कोई भी अवतार होता है, प्राकट्य होता है, तो देयर हैज़ टू बी, मेरे हिसाब से एक रीज़न होता है उस पर्टिकुलर टाइम, उस पर्टिकुलर प्लेस पे प्रकट होने का। तो व्हाट वाज दैट पर्पस ऑफ श्री महाप्रभु जी प्राकट्य? तो क्या उसको हम, महाप्रभु जी ने स्वयं ही सुबोधिनी के मंगलाचरण में अपने प्राकट्य के रीजन को बताया है। वहां महाप्रभु जी ये आज्ञा करते हैं कि जब सभी शास्त्रों को समझ पाने की जीवों की कैपेसिटी नहीं रही, तब भगवान स्वयं ही अपने ज्ञान गुण धर्म से वेदव्यास के रूप में प्रकट हुए, और आपने सभी शास्त्रों को कंपाइल करके और फिर अल्टीमेटली स्वांतः सुखाय श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रकट किया, जिसका चरित्र श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में हमें मिलता है कि व्यास जी को स्वयं ही जब असंतोष हुआ, तब नारद जी के कहने पर फिर उन्होंने भगवान की लीलाओं को लिखा, और उसका इंटरप्रिटेशन महाप्रभु जी सुबोधनी में ये बताते हैं
कि वेदव्यास जी जो हैं उनके रूप में भगवान ने ही श्रीमद् भागवत को लिखा है। इसलिए भागवत जो है वो सभी शास्त्रों के सार के रूप में प्रकट हुआ, और श्रीमद् भागवत के अर्थ को समझाने वाला जब भगवान को कोई और नहीं दिखा, तब आपने महाप्रभु जी को नित्य लीला में ये आज्ञा दी कि आप प्रकट होकर श्रीमद् भागवत के अर्थ को प्रकट करो। इसलिए वहां महाप्रभु जी ने अपने प्राकट्य के मुख्य प्रयोजन के रूप में श्रीमद् भागवत के अर्थ को प्रकट करना, जो दैवी जीव है जिनका वर्ण भगवान ने भक्ति के लिए किया है, उन जीवों को मार्ग दिखाना और सभी शास्त्रों के सच्चे अर्थ का प्रवर्तन करना, ये 3 पर्पस महाप्रभु जी ने स्वमुखे ना अपने प्राकट्य के बारे में श्रीमद् सुबोधिनी में लिखे हैं। तो हमें इन्हीं पर्पस को महाप्रभु जी के प्राकट्य के रीजन के रूप में सोचने चाहिए। जैसे वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत जी का क्रिएशन कब किया, और लाइक व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन श्री महाप्रभु जी प्राकट्य एंड ये श्रीमद् भागवत जी का प्राकट्य? टाइम फ्रेम तो बहुत बड़ी है, ऑब्वियसली बहुत बड़ी है, क्योंकि श्रीमद् भागवत संहिता जो है उसका तो प्राकट्य बहुत पहले हो चुका, और उस अर्थात कल्प भेद है, पूरा हजारों सालों का डिफरेंस है। तो तात्पर्य यह है कि श्रीमद् भागवत जो है वो तो द्वापरांत में प्रकट हुई, और जो कलयुग है उसमें महाप्रभु जी का मध्यकाल में जाकर प्राकट्य हुआ है 550 वर्ष पूर्व। इसलिए बीच का टाइम फ्रेम तो बहुत है, और महाप्रभु जी से पहले भी श्रीमद् भागवत के अर्थ को और भी आचार्यों ने बहुत प्रकार से प्रकट किया है, पर भगवान जो है वो उसके भक्ति मार्गीय पर्सपेक्टिव को उजागर करना चाहते थे, जिस वजह से श्रीमद् महाप्रभु जी के रूप में भागवत को एज अ भक्ति संहिता हमें कैसे समझना चाहिए, उस अर्थ को फिर महाप्रभु जी ने प्रकट होके सुबोधनी के द्वारा प्रकट किया। What is the difference between पुष्टि मार्ग एंड अन्य संप्रदाय एज अ होल, कि हम भक्ति को वेटेज देते हैं, तो क्या अन्य संप्रदाय भक्ति मार्ग नहीं है? एक बात तो यह है कि भक्ति एक्सक्लूसिवली महाप्रभु जी ने नहीं प्रकट की, भागवत स्वयं ही इस बात को कन्फेस करती है। हम अगर भागवत का समापन 12 स्कंद देखें तो वहां कलयुग में क्या स्थिति आएगी, किस प्रकार के जीव होंगे, कैसी उनकी चेष्टाएं होंगी, उस समय में शास्त्र के जो अन्य मार्ग हैं, अन्य जो धर्म हैं, उन सब की स्थिति क्या होगी, उस सब का वर्णन श्रीमद् भागवत ने स्वयं किया है। और प्रत्येक पुराण कलिकाल की स्थिति का वर्णन करते ही हैं, जो महाप्रभु जी ने भी फिर कृष्णाश्रय ग्रंथ के अंदर किया कि कलयुग ऐसा समय है कि जहां धर्म के जितने भी अंग हैं वो फॉलो करने लायक रह नहीं गए हैं। ऐसी स्थिति में भगवत भक्ति के अलावा हमारे पास और कोई विकल्प बचता नहीं है। दो महाप्रभु जी ने भक्ति को मजबूरी में चूज नहीं किया है। इट मीन्स क्योंकि अब हमारे पास कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन तीनों में से कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग बच नहीं गए, इसलिए हमें भक्ति मार्ग चूज करना चाहिए, ऐसा महाप्रभु जी का ओपिनियन बिल्कुल भी नहीं है। इन ऑल द टाइम, इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट एंड पर्सपेक्टिव, भक्ति मार्ग इज ऑलवेज अप्रिशिएबल, इवन इफ इट इज सत्युग, इवन इफ इट इज त्रेता और द्वापर, वॉट एवर द टाइम फ्रेम इज। इसलिए महाप्रभु जी ने तो भक्ति को हर समय में अप्रिशिएट किया है, परंतु कलयुग की एक्सक्लूसिवली युग धर्म ही उसका ऐसा है कि जिसमें अन्य कोई मार्ग का अनुसरण कोई जीव अपनी इच्छा से और रुचि से करना भी चाहे तब भी वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। करके महाप्रभु जी ने श्रीमद् भागवत से इस कंसेप्ट को लिया और भक्ति मार्ग का प्रवर्तन किया। अन्य संप्रदाय जो स्पेसिफिकली भक्ति संप्रदाय हैं, उन भक्ति संप्रदायों में भी भक्ति का नेचर हर संप्रदाय अलग अलग चुनता है, जिस वजह से महाप्रभु जी ने सात्विक, राजस, तामस और निर्गुण, ये 4 प्रकार की भक्ति है ऐसा अपने सम्मुखे ने कहा है। इसलिए महाप्रभु जी अपनी भक्ति को निर्गुण, निरुपाधिक, निष्काम और अहेतुकी भक्ति के रूप में एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, जिसमें मोक्ष की कामना, किसी भी प्रकार के लौकिक और पारलौकिक फलों की कामना अगर जीव के अंदर नहीं है और कृपा के द्वारा अपनी भक्ति को वो संचालित मानता है, उस स्थिति में वो भक्ति पुष्टि भक्ति हो सकती है। अन्य जो मार्ग हैं उनमें मोक्ष प्राप्त करने के लिए भक्ति का उपयोग करना, कर्म और ज्ञान के समुच्चय के साथ भक्ति का उपयोग करना, शरणागति हो, चाहे भक्ति इंडिपेंडेंट हो या किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो, ऐसे सारे ही पर्सपेक्टिव्स हमें अन्य जो भक्ति संप्रदाय हैं उनके सिद्धांतों में मिलते हैं। पर महाप्रभु जी का जब तक ओपिनियन है तब तक वो भक्ति शुद्ध विशुद्ध होनी चाहिए, जिसमें अन्य किसी भी मार्ग का कॉम्बिनेशन
एक्सेप्ट नहीं किया है, तो वो शुद्ध भक्ति होनी चाहिए। एंड इट शुड नॉट इवन एक्सपेक्ट मुक्ति एज द फ्रूट। भक्ति इज पंचम पुरुषार्थ, वो मुक्ति से भी बढ़कर है। जे इसी इसी बात पे कि मुक्ति, भक्ति इज ग्रेटर देन मुक्ति, कई बार ऐसा सुना है, कई वैष्णव को उनके गुरु द्वारा उनको ऐसा कहा जाता है, ये आपका दिस इज़ द लास्ट बर्थ। तो वो क्या मुक्ति हुई या फिर वो ठाकुर जी की प्राप्ति हुई? लाइक हाउ डू वी अंडरस्टैंड दैट? महाप्रभु जी स्वयं ही तत्वार्थ दीप निबंध ग्रंथ के उपक्रम में किन जीवों के लिए महाप्रभु जी इस ग्रंथ को लिख रहे हैं, उसके अधिकारी में सात्विका भगवत भक्ता ये मुक्तौ अधिकारिण ऐसा कह रहे हैं। अर्थात जो जीव सात्विक स्वभाव के हैं, जो लोग भगवान के भक्त हैं और भगवत इच्छा से जिनका ये अंतिम जन्म है, उन जीवों के लिए मैं इस ग्रंथ को लिख रहा हूं कि जिससे वो अपने जन्म को व्यर्थ करके अन्य अन्य मार्गों में ना चले जाएं। तो तात्पर्य यह है कि ये वचन तो महाप्रभु जी के भी हैं, परंतु उसका अर्थ ये नहीं है कि हम भक्ति मुक्ति की आकांक्षा से करते हैं। दूसरी बात इसके अंदर ये है कि ये हमारा अंतिम जन्म हो या ना हो, अगर कोई जीव पुष्टिमार्गीय वैष्णव है तो उसकी आकांक्षा अपने संसार चक्र को पूरा करना या इस जन्म को मेरा अंतिम जन्म बनाना, ये नहीं होनी चाहिए। पुष्टि जीव की आकांक्षा ये होनी चाहिए कि हम चाहे यहाँ रहें, चाहे गोलोक में जाएं या चाहे कहीं भी जाएं, हर स्थिति में हम भगवत सन्मुख रहें। इसलिए भगवत सन्मुखता की आकांक्षा ये पुष्टि मार्गीय आकांक्षा है। पर टेक्निकली फैक्ट ये है कि पुष्टि जीव चाहे कुछ भी चाहे, परंतु दैवी जीव जो है उनका प्रलय से पूर्व मुक्त होना नियत है। प्रलय से पूर्व उनका मोक्ष होना ही होना है। मोक्ष शब्द का अर्थ है जन्म मृत्यु के चक्र से छूटना, इस संसार में वापस न आना। तो वो बात दैवी जीवों के लिए भगवान ने नियत कर रखी है। इसलिए हम भले ही इस पृथ्वी को ही वैकुंठ समझते हैं, जहां प्रभु विराजते हैं वही हमारे लिए गोलोक धाम है, वही हमारे लिए मुक्ति है। मुक्ति इससे बढ़कर और कुछ नहीं हो सकती है। परंतु दैवी जीव होने के नाते इस सृष्टि को छोड़कर किसी न किसी दिन तो हमें जाना ही जाना है। उस स्थिति में महाप्रभु जी ने फिर सेवाफल ग्रंथ में जाके पुष्टि जीव को मृत्यु के पश्चात किस प्रकार के भक्ति मार्गीय फलों की प्राप्ति होती है उसका विवेचन किया है। इसलिए वो एक डायरेक्शनल स्टेटमेंट है कि तुम्हारे साथ ये होगा। इट इज नॉट अबाउट एक्सपेक्टिंग दिस एज अ फ्रूट कि अब हमें मरने के बाद वैकुंठ जाना है। दिस इज नॉट अबाउट दैट सॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन। पर बात बस इतनी है कि ये होगा ही होगा, ये नियत है। तो उस नियत को सैद्धांतिक स्वरूप में महाप्रभु जी ने केवल अपनी तरह से एस्टैब्लिश किया है। जैसे पुष्टि मार्ग जो हमारा सिद्धांत है, एक बालक को, एक टीनेजर को या और एक एडल्ट को अबव 25, 28, 30, तो उन्हें हम कैसे समझाएं? सबसे पहली बात यह है कि हम रैंडम मटेरियल्स को रेफर करने के बदले आपश्री के द्वारा विरचित जो मूल ग्रंथ हैं, वी शुड रेफर दोस एज द मोस्ट प्राइमरी सोर्स। बहुत सारा मटेरियल पुष्टि संप्रदाय के नाम पर हमें अवेलेबल होता है, ट्रांसलेशंस हैं, कमेंट्रीज हैं, बहुत कुछ है। पर हमारा एम्फेसिस ये होना चाहिए कि हम सबसे पहले आपश्री के द्वारा विरचित मूल ग्रंथों को रेफर करें एज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज। उसके बाद दूसरे लोगों को हम सुने, पढ़े, लिखें, इन दैट केस इट इज ओके। बच्चों की जब तक बात है और बड़ों की जब तक बात है तो हमारे अंडरस्टैंडिंग के लेवल्स अलग अलग होते हैं। इसलिए इन दैट केस वी शुड नॉट हैव द टेम्परामेंट ऑफ जंपिंग। वी शुड नॉट टेक लॉन्ग जंप्स। इट मीन्स ऑल ऑफ अ सडन हम सुबोधिनी पढ़ने लग गए। नो, दिस इज नॉट द वे। तो उसे प्राइमरी ग्रंथों से शुरू करना चाहिए। लाइक षोडश ग्रंथ इज द मोस्ट बेसिक टेक्स्ट, तो हम षोडश ग्रंथ से शुरू करें, फिर हम निबंध देखें, फिर हम भक्ति अंश, भक्ति हेतु निर्णय वगैरह देखें, फिर हम ब्रह्मसूत्र देखें, फिर भागवत सुबोधिनी देखें। इसलिए उस प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए कि जिस वजह से वो हमें समझ में भी आए। तो बच्चों की जब तक बात है तो 13-14 की एज ग्रुप के जो बच्चे हैं वो लोग षोडश ग्रंथ का अर्थ समझने लायक होते हैं। सो इन दैट एज, राइट फ्रॉम 10 to 18, उस एज ग्रुप को हम षोडश ग्रंथों से सांप्रदायिक सिद्धांतों को पढ़ा सकते हैं। एंड आफ्टर दैट, आई मीन, देयर इज नो सॉर्ट ऑफ एज क्राइटेरिया इन दिस थिंग। ऑन द बेसिस ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग, हमारा लेवल क्या है, उससे हमें उन ग्रंथों को चूज करना चाहिए। सो इवन इफ आई एम 60 years old, स्टिल आई कैन बी अननोन अबाउट मोस्ट ऑफ द डॉक्ट्रिन्स ऑफ संप्रदाय। इसलिए उस एज ग्रुप में भी षोडश ग्रंथ शुड बी कंसिडर्ड एज द मोस्ट प्राइमरी टेक्स्ट।
उसे सबसे पहले पढ़ना चाहिए, एंड आफ्टर दैट वी शुड गो थ्रू अदर स्क्रिप्चर्स. वी शुड नॉट हैव द टेम्परामेंट ऑफ टेकिंग जम्प्स ओवर द ट्रेटाइसेस. ये ऐसा मूड नहीं होना चाहिए. जी जी, यहाँ पे दो सवाल आ रहे हैं. सबसे पहला सवाल तो ये कि अ लॉट ऑफ टू बी पेरेंट्स न्यू पेरेंट्स, आई एम श्योर दे मस्ट बी एक्साइटेड टू इंट्रोड्यूस दिस ट्रेडिशन, दिस सेवा टू देयर नेक्स्ट किन. तो हाउ डू दे अप्रोच इट? अप्रोच उसका ये होना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो हु कृष्ण इज. हमें संप्रदाय को जिनके लिए फॉलो करते हैं, जिनकी भक्ति करने के लिए इस संप्रदाय में हम आए हैं, वो कृष्ण क्या है, कौन है, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए. इसलिए जो भी बच्चों के बहुत छोटी जो एज होती है, इन दैट एज वी शुड मेक देम फेमिलियर विथ कृष्णा हाउ एवर इट इज पॉसिबल. द मोस्ट बेसिक वे इज कि श्रीमद् भागवत में भगवान के जो लीला चरित्र हैं, वहां से हमें भगवान के स्वरूप को समझाना शुरू करना चाहिए, कि जिससे कृष्ण का परिचय पहले तो व्यक्ति को हो, और फिर उस कृष्ण को प्राप्त करने के लिए महाप्रभु जी ने जिस मार्ग का प्रवर्तन किया है उसका हमें परिचय हो. तो जब तक हम कृष्ण को पूरा पूरा नहीं समझते और जानते, तब तक इस मार्ग के किसी भी सिद्धांत के अंदर हमारी निष्ठा डेवलप नहीं हो सकती, वो सेवा के अंदर भी नहीं हो सकती है. क्योंकि हम जिनकी सेवा कर रहे हैं, वी डोंट नो हु ही इज और व्हाट हिज सिग्निफिकेंस इज. इसलिए श्रीमद् भागवत से कृष्ण का परिचय प्राप्त करके फिर सांप्रदायिक सिद्धांतों को इंट्रोड्यूस करना चाहिए. वैसे तो यमुनाष्टक का पाठ है, बट हाउ डू वी रीड टू अंडरस्टैंड? पहले तो ये बात है कि खैर संस्कृत भाषा मोस्टली लोग समझते पढ़ नहीं पाते हैं, इसलिए वो लैंग्वेज बैरियर की वजह से वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट षोडश ग्रंथास हैव टू से, और हमें ट्रांसलेशंस के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है. इसलिए दो इट्स ओके जो भी सिचुएशन है उसमें. इसलिए पाठ हम करते हैं, ये बात सच है कि जब हम छोटे बच्चे होते हैं, जब तक उन ग्रंथों के अर्थों को समझ पाने की हमारी कैपेसिटी नहीं होती है, तब तक तो 4, 5, 6 साल के बच्चे जब से बोलना शुरू करें, तब से उन्हें पाठ करवाने चाहिए. उन्हें महाप्रभु जी की वाणी हमारे मुंह से निकलनी चाहिए, उस वाणी को कॉपी करना हमें आना चाहिए. तो इन द मोस्ट बेसिक एज हमें पाठ हम करते हैं, और जब हम समझने लायक हो जाएं, तब षोडश ग्रंथ का जो भी ट्रांसलेशन हमारे पास अवेलेबल हो, उस ट्रांसलेशन के ऊपर रिलाय करना चाहिए. क्योंकि महाप्रभु जी के वंशजों ने भी बाद में भी जाकर, आई मीन गोसाई जी की ही टीका 3 ग्रंथों के ऊपर हमें मिलती है, जो यमुनाष्टक, सिद्धांत मुक्तावली और नवरत्न, इन तीनों ग्रंथों पर हैं. फिर श्री गोसाई जी के जो 7 पुत्र हैं, उन्होंने भी षोडश ग्रंथों के ऊपर टीका लिखी है. और फिर आपके पौत्र मतलब कल्याण राय जी आदि, फिर हरिराय जी हैं, पुरुषोत्तम जी हैं, इन सब ने षोडश ग्रंथों के ऊपर टीका लिखी है, जो सब संस्कृत में है अगेन. इसलिए लैंग्वेज बैरियर की वजह से किसी भी टीका का अगर हमें इंग्लिश, गुजराती या हिंदी ट्रांसलेशन मिलता है, उसे हमें फॉलो करना चाहिए. एंड द मोस्ट लेटर वन इज कि गोकुलनाथ जी की और पुरुषोत्तम जी की टीकाओं का गोस्वामी श्री नरसिम्हलाल जी के द्वारा किया हुआ ब्रजभाषा का अनुवाद हमें मिलता है. इसलिए हिंदी और गुजराती से भी पहले वो ब्रजभाषा का ट्रांसलेशन हमारे पास है. तो उसके ऊपर हमें रिलाय करके और षोडश ग्रंथों को समझने की कोशिश करनी चाहिए. एवरी वैष्णव की एक ड्यूटी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि ग्रंथ पाठ हम करें, बट साथ साथ उनके पीछे का जो मर्म है, जो मतलब है, वो भी समझे, तो ही भाव की वृद्धि होगी. बिल्कुल. महाप्रभु जी स्वयं ही निबंध में ये आज्ञा करते हैं कि शास्त्रम अवगत्य मनोवाग देह कृष्ण सेव्य है. तो शास्त्र को जानकर फिर हमें मन, वाणी और क्रिया से भगवान की सेवा करनी चाहिए. इसलिए भगवान के स्वरूप का जो महात्म्य ज्ञान है, वो भक्ति का पूर्वांग है, और सेवा और प्रेम ये भक्ति के उत्तरांग हैं. इसलिए हम जब प्राइमरी लेवल से शुरू करते हैं, तो उस अध्ययन अध्यापन से, शास्त्रों को जानने से हमें शुरू करना चाहिए, एंड देन वी शुड इंडल्ज आवरसेल्व्स इनटू भगवत सेवा. जैसे आपने ऐसा कहा कि जो श्रीमद् भागवत पुराण रची गई, तो उनका प्रॉपर ट्रांसलेशन या फिर उसमें से जो रस निकल के आना चाहिए, वो किसी भी आचार्य द्वारा प्रकट नहीं हो पा रहा था, एंड हेंस श्री महाप्रभु जी का प्राकट्य हुआ.
तो ऐसा क्या श्री महाप्रभु जी ने दिया फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द भागवत पुराण जो अन्य संप्रदाय अन्य आचार्य नहीं दे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि पुष्टि मार्ग और पुष्टि संप्रदाय दे बोथ आर टू डिफरेंट कंसेप्ट्स। दो एक दूसरे के लिए वो यूज हो जाते हैं एंड देयर इज नो सच इश्यू विद दैट, पर मार्ग जो है वो एक बड़ा एस्पेक्ट है एंड संप्रदाय इज अ स्मॉलर एस्पेक्ट। तो एज आई सेड कि महाप्रभु जी ने स्पेसिफिकली फॉर भक्ति, भक्ति इक्वल्स टू प्रेम, प्रेम एंड भक्ति दे बोथ आर नॉट डिफरेंट कंसेप्ट्स। तो प्रेम ही भक्ति होती है। तो उसके लिए महाप्रभु जी ने ये कहा कि किसी भी जीव के अंदर अगर हमें भगवान के प्रति प्रेम दिख रहा है, वहां भगवान की पुष्टि है, भगवान की कृपा है, इस बात को हमें मान लेना चाहिए। सो महाप्रभु जी इज क्वाइट ओपन, ही इज नॉट बाइंडिंग भक्ति विद इन द बाउंड्रीज ऑफ संप्रदाय। अपने संप्रदाय को भी वो एक्सक्लूसिवली भक्ति को ओन कर रहा हूं मैं, ऐसा महाप्रभु जी ने कभी नहीं कहा। सेकेंड थिंग इज कि जो इंटरप्रिटेशन को लेकर जो बात है वो श्रीमद् भागवत को निगम कल्पतरोर गलितम फलम, ऐसा महाप्रभु श्रीमद् भागवत स्वयं कहती है कि वेद का जो वृक्ष है उसका फ्रूट श्रीमद् भागवत के रूप में प्रकट हुआ। और महाप्रभु जी का जो कंट्रीब्यूशन श्रीमद् भागवत के अर्थ को प्रकट करने को लेकर है, उस स्थिति में महाप्रभु जी ने श्रीमद् भागवत के 7 प्रकार से अर्थ प्रकट किए हैं, जिसकी प्रतिज्ञा महाप्रभु जी ने निबंध के भागवतार्थ प्रकरण में की है। तो वहां महाप्रभु जी इस बात को लिख रहे हैं कि मैं भागवत का शास्त्रार्थ, स्कंधार्थ, प्रकरणार्थ, अध्यायार्थ, वाक्यार्थ, श्लोकार्थ और पदार्थ यहां तक कहूंगा। और उसका प्रारंभ महाप्रभु जी ये कहकर करते हैं कि श्रीमद् भागवत का प्रत्येक अक्षर कृष्ण है, वो कृष्ण से अलग नहीं है। इसलिए इस प्रकार का जो श्रीमद् भागवत का एक्सक्लूसिवली भक्तिपरक अर्थ है वो महाप्रभु जी ने बढ़ चढ़कर लिखा, जो आपसे पूर्व किसी ने नहीं कहा था। तो वहां महाप्रभु जी भागवत के शास्त्र के अर्थ को ही प्रारंभ करते हैं कि ये आनंद रूप हरि की लीला है श्रीमद् भागवत। इसलिए राइट फ्रॉम द होल क्रस्ट ऑफ श्रीमद् भागवत टिल द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी लेटर ऑफ श्रीमद् भागवत, महाप्रभु जी उस डेप्थ तक जा रहे हैं श्रीमद् भागवत को एक्सप्लेन करने के लिए। बिकॉज फॉर महाप्रभु भागवत एंड कृष्ण दे बोथ आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ये दोनों एक ही हैं। इसलिए इतनी डेप्थ से जो श्रीमद् भागवत का अर्थ प्रकट हुआ विथ ऑल द पर्सपेक्टिव्स, वो महाप्रभु के अतिरिक्त आपसे पूर्व किसी ने नहीं किया था। दिस इज हिज कंट्रीब्यूशन। जैसे वन बिग एस्पेक्ट ऑफ पुष्टि भक्ति इज हमारा जो स्वरूप सेवा का प्रकार है। अन्य मंदिरों में हम जाते हैं तो वहाँ पे भगवान की मूर्ति है, बट उस स्वरूप के साथ जो निकटता होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। वो वननेस का जो फीलिंग है, जो जो प्रेम रस है, वो प्रकट नहीं होता है। तो पुष्टि मार्ग में जो स्वरूप सेवा है, व्हाट इज़ द ब्यूटी ऑफ आर स्वरूप सेवा का प्रकार, हमारी क्या खूबसूरती है, व्हाट इज़ द डिफरेंशिएशन फैक्टर? जो सेवा का जो कंसेप्ट है वो महाप्रभु जी का या हमारे संप्रदाय का कोई इनोवेटिव एस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि जो वैष्णव आगम तंत्र है जहाँ विष्णु के अर्चन और पूजन का प्रकार बताया जाता है, वहां से ये लिया गया है। द एडिशनल एस्पेक्ट व्हाट वी हैव डन, आई मीन व्हाट आवर ट्रेडिशन, व्हाट महाप्रभु हैज डन इज कि तंत्र की पूजा और श्रीमद् भागवत में ब्रजभक्तों के द्वारा की गई भगवान की सेवा, इन दोनों ही कंसेप्ट को महाप्रभु जी ने क्लब किया है, जिससे पुष्टि मार्गीय सेवा का एक नया एस्पेक्ट निकल कर आया है। इसलिए हमारी जो सेवा है वो तंत्र की पूजा और भागवतीय सेवा रिलेशन है। सो व्हाट महाप्रभु मीन्ट वाज कि भगवान का पुष्टि पुरुषोत्तम के रूप में जो प्राकट्य है वो ब्रज में इसलिए है क्योंकि जो ब्रज भक्त हैं वो भगवान के ऐसे भक्त हैं जिन्हें भगवान के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। और भगवान का भी प्रेम उन भक्तों के लिए ऐसा है कि उन जीवों की अधिकारिता, उन जीवों की किसी भी प्रकार की योग्यता, एलिजिबिलिटी, इन सब को कंसिडर किए बिना भगवान ने उन्हें अपने भक्तों के रूप में एक्सेप्ट कर लिया। इसलिए भगवान का पुष्टि स्वरूप से, आई मीन अहेतु की कृपा, ऐसी ग्रेस विच इज नॉट कंसिडरिंग एनीथिंग एट ऑल, उस प्रकार की कृपा से भगवान का जो प्राकट्य है वो ब्रजभक्तों के लिए हुआ। और वो पुष्टि पुरुषोत्तम जो व्रजाधिप के रूप में विराजे, उनकी सेवा व्रजभक्तों ने जिस भाव से की
उस भाव से हम कृष्ण की सेवा अपने घर में करते हैं। इसलिए इस सेवा के कंसेप्ट को महाप्रभु जी ने श्रीमद् भागवत से लिया है। वहां की भावनाएं, वहां की भगवान की दिनचर्या, भगवान के प्रति उन्हीं भक्तों का भाव, उसी प्रकार की भगवान की लाइफस्टाइल, इन सब चीजों को हमने भगवान के उस व्रजाधिप स्वरूप से पुष्टि संप्रदाय में एक्सेप्ट किया। जो बात महाप्रभु जी चतुश्लोकी में सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो व्रजाधिपः, यहाँ महाप्रभु जी ने व्रजाधिप शब्द से भगवान को बताया है। और वहां जितने भी टीकाकार हैं उन्होंने व्रजाधिप शब्द की व्याख्या इसी तरह से की है कि वो व्रजाधिप इसलिए हैं क्योंकि व्रज भक्तों के प्रति भगवान की जो कृपा है वो शुद्ध पुष्टि है, शुद्ध कृपा है, जिसमें उन जीवों के भी द्वारा किए गए किसी भी साधन को भगवान ने कंसिडर नहीं किया। तो उस नेचर की कृपा को महाप्रभु जी ने पुष्टि मार्ग में कंसिडर किया है। और हमें महाप्रभु जी ये आज्ञा करते हैं कि हमें अपने आप को भगवान का सेवक समझते हुए व्रजभक्तों के भाव से भगवान की सेवा करनी चाहिए, उनके भावों को हमें कॉपी करना चाहिए। तो वो कंसेप्ट अपने वहां स्वरूप सेवा के रूप में नंदराय जी यशोदा जी के घर में ठाकुर जी विराजते हैं और सब व्रजभक्त मिलकर भगवान की सेवा करते हैं, वहां से ये कंसेप्ट अपने यहाँ आया है। अभी एक दो दिन पहले ही कुछ मैं पढ़ रहा था, उसमें एक सवाल उठ के आया कि ठाकुर जी के जो सेव्य स्वरूप है उनमें क्या विशिष्टता है, जो लाइक इफ़ प्रभु इज़ इन एवरीथिंग, प्रभु इज़ द एसेंस ऑफ एवरीथिंग, तो वो कोई भी अन्य स्वरूप, कोई भी अन्य पदार्थ के रूप में क्यों सेव्य नहीं है, क्यों ठाकुर जी के सेव्य स्वरूप की ही हम सेवा करते हैं। Though this needs a detailed explanation, क्योंकि ये पूरा कंसेप्ट महाप्रभु जी के जो साकार ब्रह्मवाद की फिलोसॉफी है वहां से डेवलप होता है। बट विद इन द क्रस्ट व्हाट आई वांट टू से इज कि महाप्रभु जी ये आज्ञा करते हैं कि भगवान तो ब्रह्मांड के प्रत्येक जड़ जीव सभी रूपों के रूप में प्रकट होते हैं। तो चाहे कोई जड़ पदार्थ हो, चाहे कोई जीव हो, कोई देवता हो, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो सब कुछ कृष्ण खुद ही बनते हैं। परंतु जो जीव भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करता है, उनके मूल स्वरूप को प्राप्त करना चाहता है, उन्हें भगवान के मूल स्वरूप की सेवा करनी चाहिए। आदि मूर्ति ही कृष्ण एवं सेव्य सायुज्य काम्यया, ये वचन महाप्रभु जी ने वहां कहा है। तो अन्य भी रूप भगवान के ही रूप हैं, परंतु उन सभी रूपों में भगवान अपनी अलग अलग शक्ति और अलग अलग गुणों से प्रकट होते हैं। तो जैसे हमने अभी देखा कि ऐश्वर्य, वीर, यश, श्री आदि भगवान के 6 गुण धर्म होते हैं। तो उस तरह से भगवान के बहुत सारे रूप हैं, बहुत सारी लीलाएं हैं, और हर लीला, हर रूप, हर गुणधर्म, हर कैरेक्टरिस्टिक के लिए अलग अलग प्रकार के जीव एलिजिबल होते हैं, जिसकी एलिजिबिलिटी अगेन भगवान ने स्वयं डिसाइड करके रखी है। इट इज नॉट इन आवर हैंड एट ऑल। इसलिए जो जीव भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में चाहता है वो भगवान के मूल स्वरूप की सेवा करता है। और जिन्हें भगवान के अन्य अन्य गुणों से, जैसे हमारे अंदर एज ए जीवात्मा, हमारे अंदर भगवान का केवल एक चैतन्य गुण धर्म होता है, चैतन्य एट्रीब्यूट होता है, उसके अलावा आनंद गुण धर्म हमारे अंदर नहीं होता है। सो दो वी आर अ फॉर्म ऑफ भगवान, बट वी आर अ फाइनाइट फॉर्म, वी आर नॉट एन इनफाइनाइट फॉर्म। तो भगवान का जो मूल स्वरूप है वो आनंद रूप है, और हम जो है वो परिच्छिन्न है, काउंटेबल है, फाइनाइट फॉर्म है हमारा। इस डिफरेंस की वजह से जो मूल स्वरूप को चाहता है वो उसकी उपासना करे, उनकी भक्ति करे। और इन रूपों से, जो भगवान के अन्य अन्य रूप हैं, उनमें जो नेग्लिजिबल गुणधर्म भगवान के अवेलेबल हैं, जो फाइनाइट एट्रीब्यूट्स भगवान के अवेलेबल हैं, उनसे अगर कोई सेटिस्फाइड होता है तो वो उन रूपों को भगवान के रूपों के रूप में समझे, तो भी उससे फिलोसॉफिकली हमें कोई आपत्ति नहीं है। बट दिस इज नॉट द वे यू अचीव कृष्ण। मूल रूप की प्राप्ति ऐसे फाइनाइट फॉर्म्स को वर्शिप करने से या उन्हें समझने से नहीं हो पाती। जी, तो जे अगर कोई वैष्णव सेव्य स्वरूप की सेवा करते हैं तो इज़ दैट इनफ, या फिर उन्हें शास्त्र को, श्री महाप्रभु जी के वचनों को समझना चाहिए एंड तो ही भक्ति पूर्ण होगी? फर्स्ट थिंग इज कि जैसे महाप्रभु जी स्वयं ही आज्ञा करते हैं कि महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेहो भक्ति ही। भगवान के महात्म्य को जानकर जब हम भगवान से सुदृढ़ प्रेम करते हैं, सर्वतोधिक प्रेम करते हैं, तब वो भक्ति कही जाती है, जो भक्ति महात्म्य ज्ञान के बिना पनप नहीं सकती। वहीं महाप्रभु जी ये और आज्ञा निबंध में कर रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति में भक्ति अपने पारिवारिक एनवायरनमेंट के कारण, अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण, किसी के इन्फ्लुएंस के कारण आ रही है, तो आई डोंट ट्रस्ट दैट सॉर्ट ऑफ भक्ति कि वो कब तक टिकेगी।
सो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि वो भक्ति किसी जंक्चर पर जाकर खत्म हो जाए, या किसी बुरे इन्फ्लुएंस में आने पर उस भक्ति का प्रभाव हमारे अंदर से चला जाए। इसलिए उस भक्ति को दृढ़ करने का एकमात्र उपाय ये है कि वो शास्त्र ज्ञान से खड़ी हुई होनी चाहिए। इसलिए हम बचपन में जब छोटे होते हैं और हमारे माता पिता के कहे से हम सेवा भी करते हैं और संप्रदाय को हम एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, ये एक अलग सच्चाई है। परंतु वस्तुतः वो व्यक्ति जब समझने लायक हो जाए, तब शास्त्रों से अपने संप्रदाय को फॉलो करने के प्रयोजन को, इन सब बातों को जानने समझने के बाद ही उस व्यक्ति को भक्ति मार्ग में निष्ठा आएगी। अन्यथा किसी लेवल पे जाकर वो खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी, या वो उसे केवल अपनी फैमिली ड्यूटी के रूप में निभाने लगेगा, उसमें उसका अपना इन्वॉल्वमेंट कभी नहीं आएगा। राइट राइट। जैसे प्रभु के कई स्वरूप है, कई लालन की सेवा होती है, बालकृष्ण लाल जी की सेवा होती है, कहीं पर श्री गोवर्धन नाथ जी की सेवा हुई। हाउ शुड अ वैष्णव व्यू हिज और हर सेव्य स्वरूप? क्या उन स्वरूप की भावना को भी समझना चाहिए, या फिर सारे ही सर्व स्वरूप इज वन ओनली? स्वरूप बदलने से कृष्ण नहीं बदलते। फर्स्ट थिंग, भगवान जो है वो राइट फ्रॉम द प्राकट्य टिल आपके आसुर व्यामोह लीला पर्यंत, गोलोक धाम गमन पर्यंत कृष्ण तो एक ही रहते हैं। हम उन लीलाओं को अलग अलग समझते हैं। उसका कारण ये है कि भगवान अलग अलग पर्पस से उन लीलाओं को करते हैं, अलग अलग लोगों के लिए करते हैं। द वे वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, हम व्रजाधिप की सेवा इसलिए करते हैं क्योंकि व्रजभक्तों के लिए भगवान का जो पधारना है उसे हम भगवान की पुष्टि लीला कहते हैं, उनकी ग्रेस कहते हैं, शुद्ध पुष्टि कहते हैं। इसलिए व्रजाधिप रूपता हम कृष्ण की एक्सेप्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ पुष्टि मार्ग। तो ब्रज भावना से ही कृष्ण की सेवा अपने यहाँ की जाती है। और स्वरूप बदलने से, चाहे वो लालन का स्वरूप हो, चाहे मदन मोहन जी हो, चाहे द्वारकाधीश, मथुराधीश, वॉट एवर द फॉर्म इट इज, वो कृष्ण है, वो परब्रह्म है, हमारे निधि है, हमारे सब कुछ हैं। जो बात महाप्रभु जी 84 वैष्णव की वार्ता में हम देखें तो वहां भी प्रत्येक शिष्य को जब ठाकुर जी पधराते थे तो महाप्रभु जी यही कहते थे कि मैं तुझे अपना सर्वस्व दे रहा हूं और इन्हें तू अपना सर्वस्व मानना। तो महाप्रभु जी ने कभी इनमें भेद नहीं किया, उन्हें कृष्ण समझा, उन्हें अपना सब कुछ समझा। तो हम जब सेवा करते हैं वो चाहे किसी भी स्वरूप में हो, ये चॉइस है हमारे पास। श्री गोपीनाथ जी साधन दीपिका में सेवा की जो ऑर्डर बताते हैं, वहां श्री गोपीनाथ जी आज्ञा करते हैं कि दो हम फैमिली से ही सेवा इनहेरिट करते हैं, तब ये चॉइस हमारे पास नहीं बचती है कि हम किस प्रकार के स्वरूप की सेवा करना चाहते हैं। बट अदर देन दैट, इन जनरल, इफ ही इज अ न्यू कमर, इन दैट केस गोपीनाथ जी ये आज्ञा करते हैं कि हर जीव को अपनी इच्छा से वो कृष्ण को जिस किसी स्वरूप में इमेजिन कर पाए, जिस किसी स्वरूप में उसे कृष्ण सुंदर लगे, उस प्रकार का स्वरूप चुनकर उसे फिर गुरु की आज्ञा से सेवा प्रारंभ करनी चाहिए। इसलिए स्वरूप को लेकर ये इंडिपेंडेंस भक्त को दिया जाता है कि तुम्हें कृष्ण किस रूप में अच्छा लगता है, वो जिस रूप में अच्छा लगे उस स्वरूप की सेवा वैष्णव को करनी चाहिए। आप अपनी तरफ से कुछ बताना चाहेंगे हमारे वैष्णव को? कैन बी एनीथिंग, वॉट एवर मैसेज आप बताना चाहे। वैसे तो बहुत कुछ मैंने बोल दिया, एवरीथिंग वाज व्हाट आई वांटेड टू से, बट द थिंग इज कि द वे पुष्टि मार्ग इज लिविंग एज ऑफ नाउ, पुष्टि मार्गीज आर सर्वाइविंग एंड प्रैक्टिसिंग द पाथ एज ऑफ नाउ इज नॉट सेटिस्फैक्टरी। महाप्रभु इस संप्रदाय को जिस तरह से देखना चाहते हैं या देखना चाहते थे, वो चित्र समहाउ आज की स्थिति में हमने अपने ही दुराचरणों से बदल दिया है। इसलिए वी शुड बी फेथफुल टू आवर आचार्य। महाप्रभु जी के प्रति हमारी निष्ठा बहुत क्लियर होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी बायस्ड एट ऑल, इट शुड नॉट बी एफिलिएटेड विथ एनी सॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस एट ऑल। तो महाप्रभु जी जो कहते हैं, जो आज्ञा करना चाहते हैं, वो हमसे जो एक्सपेक्ट करना चाहते हैं वही हमारा कर्तव्य हो सकता है। मैं क्या चाहती हूँ, मुझे क्या कन्वीनियंट हो सकता है, मेरी लाइफस्टाइल को क्या सूट कर सकता है, ये सब सेकेंडरी एस्पेक्ट्स होते हैं। महाप्रभु जी संप्रदाय से जो एक्सपेक्टेशन रखते हैं, जो इस संप्रदाय के प्रवर्तकाचार्य हैं, उनके वचन हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है, उनसे बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए पुष्टि मार्गियों को एज ऑफ नाउ ये चाहिए कि हम अपने संप्रदाय के सिद्धांतों से फर्स्ट ऑफ ऑल फैमिलियर हों। जो हम सुनते आए हैं, जो हम करते आए हैं, मे बी इट इज नॉट व्हाट पुष्टि मार्ग इज। इसलिए
मूल ग्रंथों का आश्रय जो है वो मोस्ट प्राइमरी नीड है कंटेम्पररी टाइम्स की, बिकॉज हम हमारे ही मिसबिहेवियर की वजह से दूसरों के सामने अपने संप्रदाय की निंदा करवाते हैं। ऑन when we are in the outer circle, at that time we are not even able to represent ourselves कि हमारा संप्रदाय क्या है, महाप्रभु जी के वचन क्या है, ये हमारे मुंह से निकलता भी नहीं है। सो दिस शुड नॉट हैपन, वी शुड बी वेरी क्लियर कि हम इस संप्रदाय में आए हैं तो वी आर वेरी सीरियस हियर। हम यहाँ इस संप्रदाय को या हमारी सांप्रदायिक जीवन शैली को एज अ साइड एक्टिविटी ट्रीट करने नहीं आए। इट इज व्हाट आवर होल लाइफस्टाइल शुड बी शेप्ड अप ऑफ। तो हमारा सुबह से उठकर रात को सोने पर्यंत का जो आचरण है वो वैष्णवीय होना चाहिए, पुष्टि मार्गीय होना चाहिए, जिससे दूसरे लोग जब हमें देखें, हमारे आचरण को देखें, तो इस संप्रदाय के प्रति, आचार्य के प्रति उन्हें मान हो, सम्मान की भावना प्रकट हो, अपमान ना लगे उन्हें। इसलिए तात्पर्य है कि हमारे सिद्धांतों को कोई सीधा अप्रोच नहीं करता है, सिद्धांतों को पालने वाले लोगों के आचरण को बाहर के लोग देखते हैं। What they see is that what you are doing, what not it has been said. तो उनका पहला परिचय हमारे आचरण से होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड करेक्ट, हमारे आचरण को हमें करेक्ट करना चाहिए। उस आचरण को करेक्ट करने के लिए हमें सिद्धांतों को, महाप्रभु जी के वचनों को जानना पढ़ना चाहिए, एंड देन वी शुड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द संप्रदाय। और जो भी प्रैक्टिस हम अभी तक करते आए हैं, इफ वी वांट टू चेंज इट, इवन दैट इज पॉसिबल ओनली इफ वी हैव द ट्रू नॉलेज ऑफ आवर संप्रदाय। तो उन बातों को पुष्टि मार्गियों को करेक्ट करने की जरूरत है। इफ इट इज डन, देन महाप्रभु जी के वचनों में मार्गोयम सर्व मार्गाणाम उत्तमः परिकीर्तितः, ऐसा महाप्रभु जी खुद कहते हैं कि इस मार्ग से उत्तम और कुछ नहीं हो सकता है जो तुम्हें कृष्ण दिलवा दे। इसलिए इन दैट केस हम जिस मार्ग में हैं उसके लिए हमें अपने आप को एलिजिबल बनाना चाहिए, और जो भी उसमें कमी है उन सबकी पूर्ति महाप्रभु जी के ही बताए हुए वचनों से, साधनों से हो जाती है। उसमें हमें अब अपनी बुद्धि यूज करने की कोई जरूरत बची नहीं है, इतना मटेरियल हमारे पास है। सो वी शुड यूज दैट, वी शुड बी एम्फसाइजिंग अपॉन दैट। तो जीजे, आई एम श्योर अ लॉट ऑफ वैष्णव्स हु आर लिसनिंग टू दिस सेशन मस्ट हैव बीन इंस्पायर्ड एंड वो स्टार्ट करना चाहेंगे टू गेट टू नो मोर अबाउट आर संप्रदाय एंड आर सिद्धांत एंड श्री महाप्रभु जी की वचन क्या है। तो वेयर डज अ वैष्णव स्टार्ट फ्रॉम, अगर वो बिगिनर ही है समझने के लिए? As a beginner, I said that the first approach is षोडश ग्रंथ। षोडश ग्रंथ पढ़ो, it should be a part of our life। षोडश ग्रंथ को पढ़े बिना, देखे बिना एक पुष्टि मार्गीय वैष्णव का एक दिन भी बीतना नहीं चाहिए। So with that emphasis, षोडश ग्रंथ हमें शुरू करने चाहिए, and that ग्रंथ itself will give you open up ways for you। उसके बाद फिर आगे जो भी हम करेंगे वो सब कुछ पुष्टि मार्गीय दृष्टि से प्रॉपर होगा। It is known as Vallabh Gita for us. The way Bhagavad Gita is important for a Hindu, same way षोडश ग्रंथ is Vallabh Gita। इसलिए उसे पढ़ लेना चाहिए। After that, it itself will guide you। महाप्रभु जी गाइड करेंगे। We don't need to do anything else after that। जी जी। एंड वन लास्ट थिंग जे कई वैष्णव को शायद ये इंस्पिरेशन भी मिलेगा टू लर्न मोर। हाउ डज अ वैष्णव अप्रोच जो आप विद्यापीठ चलाते हैं, वेयर डू वी गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट? pushtimarg.net ये वेबसाइट है, एंड ऑन प्ले स्टोर वी हैव आवर एप्लीकेशन पुष्टि विद्या, जहां हमारे संप्रदाय के जितने भी ग्रंथ हैं, इवन इफ दे डोंट वांट टू रिलाई अपॉन अस एंड दे वांट टू लर्न इट इंडिपेंडेंटली, इवन इन दैट केस जितने भी महाप्रभु जी के द्वारा विरचित ग्रंथ हैं उन सभी ग्रंथों को, मूल ग्रंथों को ट्रांसलेशंस के साथ वी हैव पब्लिश्ड, एंड दे ऑल आर अवेलेबल एज ई बुक्स ऑन पुष्टि विद्या एप्लीकेशन। तो वहां ई बुक्स में से उसे आप पढ़ भी सकते हो, and if you need any sort of help from my end, in that case I am open for everyone, so you can approach me। कोई हेल्प चाहिए तो महाप्रभु जी के वचन ही मोस्ट रिसोर्सफुल रिलायबल ऑप्शन है। तो ग्रंथों को पढ़ो, एंड फिर हमें जिसकी भी हेल्प लेनी हो, चाहे वैष्णव हो, हमारे दीक्षा गुरु हो, शिक्षा गुरु हो, जो भी हैं, उनकी हेल्प हम उन ग्रंथों को पढ़ने के लिए ले सकते हैं। विद्यापीठ की एक्टिविटीज को लेकर जब तक बात है तो यू कैन डाउनलोड पुष्टि विद्या एप्लीकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर एंड ऑल द इन्फॉर्मेशंस आर अवेलेबल देयर। जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड इट वाज सच अ वैल्यूएबल टाइम एंड बहुत बहुत आनंद आया। एंड एक बात इम्प्रिंट हो गई है इन द माइंड कि नीड टू अंडरस्टैंड द शास्त्र मोर इन डेप्थ एंड ज़्यादा अध्ययन की ज़रूरत है हम सभी को।
सो विद दैट बीइंग सेड, जय अगर सवालों में कहीं पे भी कोई गलती हुई हो तो क्षमा उसके लिए, एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन, धन्यवाद। No, no, there is no question of any mistake, but I'm happy कि हम ऐसे discussions के लिए अपने आप को open रखते हैं। तो वी शुड कीप आवर माइंड ओपन, दैट्स द ओनली थिंग। सबको सुनते पढ़ते लिखने से ही हमारी समझ बढ़ती है, अपने आप को हम करेक्ट भी करते हैं। तो इन दैट केस वी शुड बी ओपन, और उस दृष्टि से अगर आज के सेशन से किसी को लाभ होता भी है तो हम सभी के ऊपर वो महाप्रभु जी की कृपा है, ऐसा ही हम मानेंगे। और आज का दिन भी है, महाप्रभु जी को ही भगवान ने ही प्रकट होकर सबसे पहली आज्ञा आज के दिन मध्य रात्रि को दी। तो इससे बढ़कर और अच्छा दिन क्या हो सकता है जिस दिन से हमें महाप्रभु जी में अपनी निष्ठा बढ़ाने की प्रेरणा मिले। सो आई एम ग्लैड दैट आई वाज एबल टू स्पीक समथिंग ऑन दिस ऑस्पिशियस डे। जय हो, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। सो हमारे साथ अभी जुड़े थे परम पूज्य गोस्वामी श्री मैत्री बेटी जी, एंड आई होप कि इस सेशन से आपको कई सारी चीज़ें जानने मिली होगी, आपको कई सारी चीज़ें समझने मिली होगी। विथ एवरी सेशन दैट यू अटेंड विथ पुष्टि शृंगार, हमारा यही होप रहता है कि आपका और ठाकुर जी का रिलेशन जो है वो और गहरा हो, वो और डेप्थ में उतरे। एंड इफ देयर इज एनी वन टेक अवे फ्रॉम दिस एंटायर सेशन, इट वुड बी दिस: एवरी वैष्णव शुड फोकस ऑन स्टडीइंग आर ग्रंथ, जो महाप्रभु जी द्वारा रचित है, आप श्री के लाल जी द्वारा रचित है। सो सेल्फ स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड आर सिद्धांत एंड टू गेट क्लोजर टू आर प्रभु इन द वे श्री महाप्रभु जी वॉन्ट्स अस टू, राइट। और यदि ये सेशन आपको हेल्पफुल लगा तो और सेशंस आप हमारे यूट्यूब चैनल की एक प्लेलिस्ट है पॉडकास्ट करके, तो उसमें जाके आप चेक कर सकते हैं। और अन्य और पुष्टि मार्गीय इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी चैनल पुष्टि शृंगार को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे आप हमें @पुष्टि शृंगार पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा नाम है मेघ सोनी और मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट है @मेघ सोनी, तो वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मेरा अन्य काम भी आप देख सकते हैं। उसी के साथ जय श्री कृष्ण।